तो लगभग 12 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं इस न्यूज़ को आए हुए, और मैं अभी तक वर्ड्स कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, शब्द नहीं जोड़ पा रहा हूँ कि मैं इस चीज़ पे क्या बोलूँ, किस तरीके से इस चीज़ को एक्सप्रेस करूँ। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ, बट मुझे लगता है इस पर बात करना ज़रूरी है तो मैं करूँगा। डिएगो जोटा दोस्तों अनफॉर्चुनेटली हैज़ पास्ड अवे। एक बहुत ही दुखद कार एक्सीडेंट में उनका निधन हो गया। वो और उनके भाई आंद्रे सिल्वा दोनों एक कार क्रैश में अपनी जान गंवा बैठे, और बहुत ही गंदे सीन्स हैं वो। आप नेट पे देख सकते हैं। उन पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। डिटेल्स आर वेरी डिस्टर्बिंग ऑफ द एक्सीडेंट जो हुआ है। बट मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया हूँ कि व्हाट इज़ लाइफ, मतलब ये किस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि अगर आप जोटा के पिछले 1-2 महीने देखेंगे तो प्रीमियर लीग जीता जोटा ने लिवरपूल के साथ मई में। नेशंस लीग जीता थोड़े दिन पहले पोर्चुगल के साथ। इस एक्सीडेंट के 5-6 दिन पहले उनकी शादी हुई थी। 3 छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, और वो जब पिक्चर देखी तो बिल्कुल ही मतलब दिल पसीज गया, बैठ गया दिल, बिल्कुल रोना सा ही आ गया। तो एक इंसान, मतलब जिसकी लाइफ में इतना सब कुछ सही चल रहा है, और इससे ज़्यादा बेहतर चीज़ क्या हो सकती है। मतलब एक इतना सुंदर उन्होंने वीडियो डाला हुआ है अपने सोशल मीडिया पे अपनी शादी का, एंड सडनली दिस थिंग हैपन्स। तो जैसा क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी अपनी ट्रिब्यूट पोस्ट में कहा जोटा के लिए कि दिस डज नॉट मेक सेंस। मतलब ये सेंस बनाने वाली बात नहीं है कि मतलब एक बंदा जो इतना अच्छा कर रहा है, इतना सब कुछ सही चल रहा है उसकी लाइफ में, एकदम से इतनी दुखद चीज़ हो जाती है उसके साथ, अपनी जान गंवा देता है वो। और उनकी फैमिली और उनकी जो बच्चे हैं उनके, और जो उनकी वाइफ हैं, उन पे क्या बीत रही होगी हम तो शायद अभी सोच भी नहीं सकते। तो यही रियलिटी है दोस्तों। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ लाइफ। इट इज़ क्रूअल, इट इज़ शॉर्ट, इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल, एंड इट डज़ नॉट कोऑपरेट। आप जैसे चाहते हैं कि चीज़ें होंगी वैसे नहीं होती हैं। और एट टाइम्स आपको लगता है कि ऐसे सिचुएशंस में कि फ़ुटबॉल क्या चीज़ है, क्या होती है फ़ुटबॉल, कुछ भी नहीं है। और बहुत चीज़ें होती हैं जो हम सोचते हैं जिनके बारे में, और बहुत परेशान रहते हैं लाइफ में अपनी। लेकिन जब हम रियलिटी देखते हैं, जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं, इस तरीके के ट्रेजिक एक्सीडेंट्स होते हैं, तो सारी चीज़ें बहुत छोटी हो जाती हैं। द होल फुटबॉल वर्ल्ड इज़ यूनाइटेड, एवरी वन इज़ ग्रीविंग। फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन से टीम को सपोर्ट करते हैं, आप किसी भी टीम के फ़ैन हो सकते हैं। आप फुटबॉल फ़ैन हैं तो इस तरीके की आप चीज़ें देखते हैं तो आपको दुख होता है बहुत ज़्यादा। जब हम एक फ़ुटबॉल टीम को सपोर्ट करते हैं तो उनके प्लेयर्स को हम एज अ फैमिली मेम्बर या एज अ फ्रेंड देखते हैं कि भाई एक लगाव हो जाता है उनसे। तो ये जो डियोगो जोटा का लॉस है, ऑब्वियसली लिवरपूल फैंस जितने भी होंगे सबको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होगा। और आई कैन इमेजिन, मतलब एक अगर आपकी टीम का प्लेयर जाता है तो इट्स लाइक लूजिंग अ फैमिली मेम्बर। और जब मतलब यहाँ पे अगेन मैं इस चीज़ को कोई मतलब फ़ैन बेस तक सीमित नहीं रखना चाह रहा। ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये लिवरपूल फैंस हैं तो उनको ज़्यादा दुख हो रहा है और हम कोई और टीम के फ़ैन हैं तो हमें नहीं हो रहा है। इस तरीके से मैं इसको पोर्ट्रे नहीं करना चाह रहा। आई वॉन्ट टू बी वेरी क्लियर विद माई thoughts and with my words on this, because this is something very emotional and a very very tragic incident. मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हमारा कनेक्शन बहुत होता है जब भी हम फुटबॉल देखते हैं या फुटबॉलर्स को देखते हैं। जो भी हमारा इमोशनल अटैचमेंट होता है क्लब से, उनके प्लेयर्स से, वो एक बहुत प्योर और एक अनकंडीशनल बॉन्ड होता है जिसकी हम बात नहीं करते हैं। क्योंकि आपको पता है, आप किसी भी प्लेयर को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके फ़ैन हैं या वो आपकी टीम में खेल रहा है, तो ऑब्वियसली आपको ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मैच के बाद वो आपको आके बात करेगा आपसे, आप डीएम करेगा आपको या आप उससे कांटेक्ट में रहेंगे। लेकिन आपको उसको देख के अच्छा लगता है, एंड इट एक्चुअली मैटर्स टू यू व्हाट ही डज ऑन एंड ऑफ द पिच। तो इस तरीके की जब चीज़ हो जाती है तो ये लॉस बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि एक पर्सनल लॉस है, एक फैमिली मेम्बर या एक दोस्त को खो दिया है। और अगेन मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा छोटी है लाइफ, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है लाइफ, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम समझ नहीं सकते, ना समझ पाएंगे।
और लाइफ का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है हम पे कि उसको समझानी है हमको चीज़ की, अगर कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है। लेकिन ये रियलिटी है, और दिस इज़ रियली रियली वेरी सैड जो हुआ है। और माई हार्ट एंड माई प्रेयर्स गो आउट टू डियोगो जोटा, ऑल द फुटबॉल फैंस, लिवरपूल फैंस स्पेशली। लिवरपूल एक हिस्टोरिकली ऐसा क्लब रहा है जिनकी बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए हैं, चाहे हेज़ल स्टेडियम डिज़ास्टर हो, हिल्सबोरो डिज़ास्टर हो, और भी बहुत ट्रेजेडीज़ हुई हैं। डियोगो जोटा का ये लेटेस्ट जो एक्सीडेंट हुआ है बहुत ज़्यादा दुखद है। बट अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, आज कुछ है, कल कुछ नहीं है। रियलिटी यही है, हमें नहीं पता कब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो कोशिश कीजिए कि जितने भी आप लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, उनसे अच्छे से रहें। बी काइंड टू द पीपल अराउंड यू, टू योर लव्ड वंस, एंड यू नेवर नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। एंड अगेन, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते जो जोटा की फैमिली को लग रहा होगा ना अभी इस समय, मतलब जो उनकी वाइफ हैं, जो बच्चे हैं उनके, जो उनके पेरेंट्स हैं, उनको कैसा लग रहा होगा। दोनों ही बच्चे चले गए, उनका भाई भी उनके साथ थे एक्सीडेंट में। बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है ये। तो अभी न्यूज़ आई है, मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे सोर्सेज से, कि लिवरपूल हैव डिसाइडेड टू इमोर्टलाइज द नंबर 20 शर्ट। दैट्स अ रियली गुड जेस्चर इन माई ओपिनियन। बहुत अच्छी चीज़ है ये, बहुत इमोशनल चीज़ है ये। एंड डेफिनेटली एक ट्रिब्यूट सारे क्लब्स को पे करना चाहिए डियोगो जोटा को, और सब क्लब्स ने ही डाला है कुछ ना कुछ डियोगो जोटा की याद में। तो विच इज़ वेरी गुड टू सी इन दिस मोमेंट, की एक ऐसा दुखद पल जहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जो ग्रीविंग लोग होते हैं उनको आप जितना इमोशनल सपोर्ट दे सकें, जितना आप उनकी मदद कर सकें किसी भी सेंस में, तो वो चीज़ हो रही है। तो अच्छा लग रहा है देख के कि द होल फुटबॉल वर्ल्ड इज़ सेंसिटिव, सिर्फ लड़ाई झगड़े पे नहीं है। जब एक इस तरीके की दुखद घटना होती है तो हम सब साथ खड़े होके जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो करते हैं। तो अगेन, और कुछ नहीं है बोलने के लिए मेरे पास। मैं बोलना मतलब मेरे थॉट्स बहुत हैं, बट मैं उनको वर्ड्स में कैसे पुट करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो अगेन मैं बस यही कहूँगा कि क्रूअल रिमाइंडर, बहुत शॉर्ट और अनप्रिडिक्टेबल है लाइफ। बहुत ही दुखद ट्रेजेडी है ये, एंड आई होप मुझे इस तरीके का वीडियो दोबारा ना बनाना पड़े। बहुत मुश्किल था ये बोलना, लेकिन मुझे लगा कि एक पर्सपेक्टिव पे बात करना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी सुबह से दिमाग में, और मुझे लगा कि शायद ये चीज़ बोलना मुझे ज़रूरी है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा एंड में कि थैंक यू डियोगो जोटा, रेस्ट इन पीस, ओम शांति।